स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के यूथ सेशन 20 में आपका स्वागत है। ऐसे तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1600 से ऊपर सेशन हो चुका है, लेकिन यह यूथ का स्पेशल सेशन है। इसमें युवाओं से अनुरोध है कि वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बिल अधिनियम 2001 का समर्थन करें और स्कूल कॉलेज हर जगह ये डिबेट करें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता संपर्क प्रशासन में जोड़ रही है, तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं देश को विकसित होना देना चाह रहे हैं? कोई समस्या आर्थिक रूप से भी नहीं है। जो पैसे हैं उसी को सीधा मंत्रालय संपर्क से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक संवैधानिक दायित्व बनेगा भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि का, जो कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया करने के लिए तैयार है। सभी राजनीतिक दल भी तैयार हो ही जाएंगे सर्वसम्मति से, क्योंकि ये संविधान में हमें जोड़ना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को काम की ज़रूरत है वह स्वरोजगार रूप में 56 आवर वर्क सरकार के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कर देता है, तो वह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हुआ और उस पर फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत उसको सैलरी भी मिल गया। तो ऑटोमेटिक है कि रोजगार की समस्या समाधान हो जाती है, जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। अभी सिर्फ इसी चीज़ के लिए युवाओं को भटकना पड़ता है और बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी जो है रोजगार ढंग से नहीं मिल पाती है और पूरा ज़िंदगी आर्थिक दुर्बलता में बीतता है। मकान नहीं बना पाते हैं, छत नहीं रिपेयर कर पाते हैं, ज़िंदगी असुलभ बीतती है क्योंकि प्रशासनिक अभाव है। आर्थिक गुलामी की तरफ प्रशासनिक सोच है। इस सोच को युवाओं बदलना होगा और हमें देश में सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता और अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद लाना होगा। युवाओं, फिस्कल क्रेडिट टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके तहत रेडी मनी फिस्कल आपको एक मौद्रिक साख भारत सरकार के संविधान की तरफ से मिलता है। अगर आप 56 आवर काम करते हैं, आप अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, ऑटोमेटिक है कि आपको वो सैलरी आ जाती है। और यह भारतवर्ष के किसी भी कोने और विश्व के किसी भी कोने में जहाँ पर भारत की एम्बेसी इस कानून के तहत, तो इससे एक रोजगार में सुलभता आ जाती है और इसी को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कहते हैं। इलिटरेट है तो 165 रुपया सैलरी हो गया 2500 रुपया। लिटरेट है तो 180 रुपया सैलरी हो गया 2750 रुपया। जो फिफ्थ पास है 250 रुपया क्रेडिट सैलरी हो गया 3500 रुपया। जो एट्थ पास है 300 रुपया पर डे सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का हो गया 430 रुपया सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपया पर डे सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया पर डे सैलरी हो गया 9500 रुपया। डीलेट का हो गया 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया 10,500 रुपये। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसके तहत 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे इन कैश भारतवर्ष में कितने लोग कमा रहे हैं। तो अभी जो डाटा है उसके हिसाब से 30% लोग 50,000 से ऊपर हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी बाधाएं युवाओं मिलेंगी ऊपर जाने के लिए 50,000 से, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो रही है उसमें ये समस्या नहीं है। ये देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अब ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मान्यता है कि यह 7,500 रुपये ग्रेजुएशन का है मार्कशीट, तो इसको अगर हम मंत्रालय में ले जाते हैं तो 7,500 रुपये आपको 56 आवर वर्क पर मिल गया मंथली। अब इसी में अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कि 10 बीए डिग्री स्पेशलाइज कर लेते हैं, या 10 एमए डिग्री, या 10 पीएचडी डिग्री, या 10 एमफिल डिग्री, या 10 डीलेट डिग्री, या 10 आईए डिग्री, या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइज करते हैं, तो समय आपको लगा 20 साल और हर एक महीना हर एक साल आपका सैलरी बढ़ा
और जब आपका 20 साल पूरा हो गया और 10 डिग्री पूरा हो गया तो 50,000 रुपये इन कैश प्रति माह आपको आने लगा। काम आपका 56 घंटे का ही हुआ, क्योंकि आपका ह्यूमन कैपिटल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है और वो सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसमें लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1 लाख रुपया है और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपया है। अब जैसे जैसे जीवन बढ़ा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, जीवन की वैल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या है कि आपको एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत, जैसे कहीं पर जहाँ पर प्रदूषित वातावरण है वहाँ पर अंडर कंपल्सन रोजगारी के लिए आपको रहना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको प्रकृति की गोद में आप रह सकते हैं, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क पहाड़ में या पठार में या प्लेन में किसी भी गांव में सब जगह एक ही व्यवस्था करते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू भी एक ही है। ये आपका जो मार्कशीट है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या गांव के किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको वही वैल्यू दिया। ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर 7,500 रुपया सरकार दे रही है तो 7,500 रुपया 56 घंटा गाँव में भी देगी, महानगर में भी देगी और इसमें भी देगी। वही स्ट्रगल आपको करना है और उसी से आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ फ़ायदा जो है कहीं नहीं है, इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसके अलावा हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स। शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर यानी कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा दामोदर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती यानी कि किताब मांग में सिंदूर। चौथा हो गया आदि शक्ति त्रिनेत्र मांग में सिंदूर यानी कि आदि शक्ति जगदम्बा। पांचवा हो गया किताब मांग में सिंदूर यानी कि प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवानवती। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। तो ये 6 परिवार इससे होते हैं और इसके अलावा 6 और हो जाते हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। अब ये 12 राष्ट्रपति भवन के ज़रिए आपको रोजगार आ जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट काउंसिलर है, बाकी स्थिति तटस्थ रहती है। आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुखातिब हो, आप नहीं करें तो जिनको ज़रूरत है वो कर लेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक अलग से आपको चाहिए जो कि योग्यता, जो कि आपको गवर्नमेंट में नहीं चाहिए। उसमें या तो कंपटीशन क्वालिफाई करके या डायरेक्ट कर लिए, तो ये सब मेरिट है। इसके अलावा ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, इसकी कीमत है 751 रुपये। युवाओं, आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। आप इस अमितेश्वर जामित कुमार द्वारा लिखा गया है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संस्थापक हैं, इस कानून को पारित कराने में लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया, इंग्लिश में किताब है, डिस्काउंट पर अवेलेबल है। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर, जहाँ अमित कुमार है। शारदापुर महातीर्थ, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। अच्छा, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो ये सब कॉन्टैक्ट हो गए, आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा पार्सल के ज़रिए, इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट, अब इसकी कीमत है 3,551 रुपये। इसमें जो है सो आपको 6 परिवार, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट टेजरी अमेजन है, सब ने मिलजुल कर इसको बनाया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को। तो इसमें अगर यूनाइटेड आप लेते हैं तो 4,001 रुपया पड़ता है दोनों किताब का, नहीं तो सिर्फ इसको लेते हैं तो 3,551 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है, मतलब आपके रेट पर आपको किताब मिल जाती है पार्सल के जरिए, नो शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सबसे ये है आपको जो है एनुअल फेस्टिवल्स हैं, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा आपको जो है सो 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि आप रोज़गार चाहेंगे आपको रोज़गार मिल जाएगा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर आपको यही व्यवस्था है, मिनिमम 2,500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक। अच्छा, आमदनी
मिनिमम जो है वह हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति से 2500, तो 50% आमदनी आ जाती है। मतलब कि 2500 पर आपको लगभग 1250 रुपया आमदनी आ जाती है एकदम से। और 1.5 लाख पर समझो 75,000 रुपया आमदनी आ जाती है। यही मैनेजमेंट है, इसी को फिस्कल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सब आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आ जाती है। तो इस चीज़ को समझें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें, तभी यह संभव है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को करने लगेगा। इसके अलावा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपके कामों को व्यवस्थित करती है और यहाँ पर गवर्नमेंट पेरेंटिंग हो जाता है। मतलब कि एक माता पिता रूप में गवर्नमेंट आपको रोजगार देती है और यह सिर्फ आपको नहीं, हर एक बालक को, हर एक युवा को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए संकल्प करें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण जरूर करेंगे। साथ साथ जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ध्वज को अपने मकान पर फहराएंगे और साथ साथ जो है सो इस बात पर संकल्प करेंगे कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किताब ट्रूथ ऑन लिटरेंस का जयनाद करेंगे। क्योंकि वास्तविक में इस बात को समझें कि जो जीवन है उसको व्यवस्थित ढंग से जीने में एक अलग आनंद आती है, संतुष्टि आती है, और एक अतृप्त रूप में जीने में संतुष्टि नहीं आती है। एक आर्थिक आज़ादी एक अलग चमक है जो आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरफ ले जाती है। तो इस चीज़ को समझें और इस चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना फास्ट यह भारतीय समाज में जुड़ जाएगा। धन्यवाद युवाओं।